बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा अफ़गानी तंदूरी तवा चिकन, लेकिन इसे हम तवे में नहीं बनाएंगे, इसे हम कढ़ाई में बनाएंगे और ये इतना मज़ेदार बनता है। और आज का जो ये चिकन है ना, ये दावत स्पेशल चिकन है। अगर आप फ्राई चीज़ें खा खा के थक चुके हैं ना, तो बस आ जाएँ इस मलाई जैसे नरम रुई जैसे मज़ेदार से अफ़गानी मलाई चिकन की तरफ। तो ये इतना मज़ेदार, इतना डिलीशियस बनता है और इस पर टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत जल्दी ये बन जाता है। अगर आप किसी की दावत करें ना, तो आप जो झटपट चिकन बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लेंगे 1 कप भर के दही का, ठीक है। दही अगर थोड़ा सा खट्टा भी हो ना तो वो भी चलेगा। 1 कप दही का लिया है इसके अंदर, और 1 कप ही इसके अंदर क्रीम का डालना है, ठीक है। अगर क्रीम ना हो तो घर की जो गाढ़ी दूध की मलाई होती है ना, वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो 1 कप ही दही और 1 कप ही मलाई डालेंगे इसके अंदर। उसके बाद 1 टेबल स्पून हरी मिर्च पिसी हुई, इसका पेस्ट डालना है। और उसके साथ ही तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जितना मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, इसे भी आपने अच्छे से पीस लेना है। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डालेंगे, इसे हाथों के साथ ना क्रश करके डालना है। अगर ड्राई रोस्ट होना, ये थोड़ी सी इसको आप रोस्ट कर लीजिएगा, उससे बड़ा मज़ेदार सी खुशबू आती है। और उसके बाद 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, अगर ये नहीं है तो इसकी जगह पे आप काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। तो दोनों का मैंने हाफ टीस्पून डाला है। उसके बाद 1 टीस्पून भर के ज़ीरे का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून नमक। इसके अंदर आपने हल्दी या फिर लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल नहीं डालना है। उसके बाद इसके अंदर 2 अदद लेमन लेंगे, इनका रस डालना है, ठीक है। बीज बिल्कुल नहीं डालने। इस तरह से आपने स्ट्रेनर में रख के ना, फिर आपने इसको अच्छे से निचोड़ लेना है, ठीक है। लेमन डालने से इसमें बड़ी मज़ेदार सा चटपटा फ्लेवर आएगा और इसमें से खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी। तो अब इन तमाम चीज़ों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको अब हम रखेंगे एक साइड पर। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको चिकन की जो क्वान्टिटी है ना, वो भी बताती चलूँ कि मैंने 3 पीस जो है ना चिकन के थाई के लिए थे, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी करनी है चिकन की, तो उसके लिए फिर आपने ये मैरिनेशन जो है ना दही और मलाई वाली, ये इसकी आपने मिकदार बढ़ा देनी है। तो यहाँ पर मैंने 3 पीस लिए थे, ठीक है। और इनको अच्छी तरह से खुले पानी के साथ धो लिया था, सिरका और नमक लगा के, ठीक है। इससे जो चिकन में से स्मेल है ना, वो बिल्कुल नहीं आती है। तो अच्छी तरह से इसको धोने के बाद साफ़ कर लेना है। और उसके बाद ना इस तरह से थोड़े थोड़े से फासले पे ना इस तरह से आपने इनके अंदर डीप कट लगा लेने हैं, ठीक है। तो डीप कट इसलिए लगाने हैं ताकि जब इसकी मैरिनेशन करें ना, तो मसाला जो है वो अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक जज़ब हो जाए, ठीक है। तो सारे पीसेस के ऊपर पहले कट लगा लेने। उसके बाद 1 पीस उठाना है चिकन का, इसे दही और क्रीम वाले बैटर के अंदर डालना है और इसको ना हाथों की मदद से इसको अच्छे से कोट कर लेना है, ठीक है। फिंगर के साथ ये जो हमने कट लगाया ना, इनके अंदर भी ये दही का जो मसाला हमने तैयार किया है ना, ये अच्छी तरह से भर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से सारे पीसेस के ऊपर आपने ये दही वाला बैटर लगा लेना है। और अगर आपको जल्दी है तो आप इसको 1 घंटे के लिए ना मैरिनेट करके रख सकते हैं, लेकिन अगर आप सारी रात के लिए इसको मैरिनेट करके रख देंगे ना, तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनेगा, क्योंकि इसके अंदर दही और जो क्रीम का बैटर है, मसाले का जो बैटर है ना, वो अंदर तक जज़ब हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश यही करनी है कि अगर आप किसी की दावत करें तो 1 दिन पहले जो है ना, आपने इस तरीके से इसको जो है ना मैरिनेट करके रख देना है सारी रात के लिए। तो यहाँ पे इसको मैंने अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया है। अब हम इसको एक बाउल में डालेंगे इस तरीके से, और बाकी की जो बची हुई दही है ना, वो सारी जो है इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे, ठीक है। इसको अच्छे से कवर कर देंगे और इसको मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटों के लिए जो है ना रख दिया था, ठीक है। मैरिनेट करने का टाइम इसको जितना ज़्यादा देंगे उतना ही ये मज़ेदार और चटपटा अफ़गानी चिकन बनेगा। तो अब यहाँ पर मैंने फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन या कढ़ाई, जो भी चीज़ आपने लेनी है ना, वो इस तरीके से खुली होनी चाहिए, यानी उसके अंदर स्पेस होनी चाहिए। जितने पीस आपने रखने हैं ना, उस हिसाब से फ्राई पैन ले लेना है। और अगर छोटा बर्तन है तो फिर आपको एक एक करके इसको जो है ना हमने रोस्ट करना है, तो फिर आपको एक एक करके रोस्ट करना पड़ेगा। उस पर आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन के अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल का डाला है और इसके अंदर तीनों जो है ना पीस चिकन के इस तरीके से सेट करके रख दिया। फ्लेम अब आपने तेज़ कर देनी है। एक दफ़ा इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और एक तरफ से जो है ना तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है ना इसको कुक होने देना है। जब इस तरह से गोल्डन सा कलर आ जाए ना एक तरफ, उसके बाद इसकी साइड चेंज करनी है। अभी ये कुक नहीं हुआ है, इस पर अभी टाइम लगना है। बस फ्लेम करके जो है ना इसको इस तरीके से रोस्ट कर लेना है। इसके ऊपर इस तरह से गोल्डन ब्राउन जब कलर आ जाए ना दोनों तरफ से, अब हमने इसको कुक करना है। लेकिन उसके लिए ना इसको मैंने कढ़ाई में निकाल लिया था, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा मसाला जो है वो नीचे लगा हुआ था। तो अगर इसी के अंदर हम इसको कुक करते ना, तो मसाले का जो
कलर है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाना था। तो इस तरह से मैंने खाली कढ़ाई ली है, इसके अंदर इन तीनों पीसों को ना इस तरीके से सेट कर दिया है और जिस दही के साथ हमने इनकी मैरिनेशन की थी ना वो सारी दही जो है ना वो इन पीसों के ऊपर डाल देनी है। ठीक है, चिकन पीस के ऊपर इस तरीके से डाल देनी है। बाउल को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। तो अब यहाँ पर जो है ना इसकी कुकिंग का टाइम स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर सारी डाल देने के बाद ना जितना भी घी था ना फ्राई पैन में वो भी सारा इसके ऊपर इस तरीके से मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्राई पैन में थोड़ा सा मसाला नीचे लगा हुआ था, इस वजह से मैंने इसे साफ़ बर्तन में जो है ना इस तरीके से निकाल लिया है। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। तकरीबन 15 मिनट जो है ना एक तरफ से कुक करना है। फ्लेम बिल्कुल दम वाली रखनी है। ठीक है, तेज़ फ्लेम पे अगर फ्राई किया ना तो सारा जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाएगा और चिकन जो है ना अच्छी तरह से अंदर तक नहीं गलेगा। तो इसलिए 15 मिनट दम वाली फ्लेम पे ढक्कन लगा के फिर इसको कुक करना है। अब इसकी साइड चेंज कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन का जो पीस है ना वो ज़रा सा भी नहीं ऊपर से उतरेगा, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो बस 15 मिनट एक तरफ से इसको कुक करना है और 15 मिनट ही दूसरी तरफ से। और जो ग्रेवी है ना वो थोड़ी थोड़ी सी आपने रहने देनी है। ठीक है, बिल्कुल इसको ड्राई नहीं करना है। तो यहाँ पर जो चिकन है ना बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुका था। तकरीबन 15-15 मिनट मैंने दोनों तरफ से जो साइड है ना इनकी चेंज करके फिर इसको मैंने अच्छी तरह से कुक कर लिया था। बस ग्रेवी जो है वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से रख लेनी है। अभी हमने इसको बाजार जैसा फ्लेवर भी देना है, तो उससे पहले इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे इसमें बड़ी प्यारी सी खुशबू के लिए। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके अंदर लेमन भी डाल दीजिएगा, लेमन का रस। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर कोयलों का दम लगाएंगे। अगर आपने बाजार जैसा फ्लेवर लेना है ना फिर आपने कोयलों का दम इनके ऊपर लाजमी लगाना है। तो उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्लेम बंद कर देनी है और इसमें जो धुएं का टेस्ट है ना वो बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा और इसके बाद डिश आउट कर लेना है। तो ये मज़ेदार सा अफ़गानी मलाई तंदूरी चिकन बिल्कुल तैयार हो चुका है ग्रेवी के साथ। ये इतना मज़ेदार और इतना टेस्टी लगता है ना, यकीन करें। अगर आप बाज़ार से लेने जाए ना यही चिकन तो बहुत ज़्यादा ये महंगा पड़ेगा। घर पर बनाएं इस तरीके से, इतना आसान तरीका जो है ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अच्छी लगे वीडियो तो सबके साथ शेयर कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ मैं शेयर करती रहूँगी। नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।